शिकायत के बाद भी सीएचसी पर डॉक्टर सहित आधा स्टाफ नदारद। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में मरीजों को देखते मिले फार्मासिस्ट। मरीजों की लगी लंबी कतार, दवा देने वाला भी कोई नहीं। आंवला। प्रदेश सरकार आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग है तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने का कार्य कर रही है, मगर सरकार की नीति व नीयत में कुछ अधिकारी व कर्मचारी पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की नीयत के कारण सरकार स्वास्थ्य विभाग पर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मगर लापरवाह डॉक्टर व स्टाफ उनकी नीति को ठेगा दिखाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार अस्पतालों पर करोड़ों रुपए खर्चा कर हाईटेक बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर व स्टाफ उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तहसील आंवला के सीएचसी में देखने को मिला, जहां मरीजों की लंबी लाइन लगी थी, मगर उनको देखने वाला कोई भी डॉक्टर सीएचसी में मौजूद नहीं मिला। जबकि सीएचसी आंवला पर मरीज को देखने के लिए 2 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, मगर आज दोनों ही डॉक्टर सीएचसी से नदारद मिले, तो वहीं सीएचसी पर मरीजों की भारी भीड़ लगी थी, जिनको डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में फार्मासिस्ट रमेश चंद्र शर्मा मरीजों को देखते मिले। फार्मासिस्ट के द्वारा मरीजों को देखने के साथ साथ दवा का भी वितरण करना पड़ रहा था, क्योंकि चिकित्सा प्रभारी के गैर मौजूदगी में सीएचसी आंवला का स्टाफ भी आधे से अधिक गायब मिला। सोचने का विषय है कि डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में मरीजों दवा देना क्या न्याय संगत है? आखिर मरीजों को कौन देख रहा है? क्या ये मानक अनुसार है? अगर किसी मरीज के साथ कोई बड़ी घटना घट जाती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? सीएचसी आंवला की कल तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर किसान संगठन के द्वारा एसडीएम आंवला के माध्यम से मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी, जिसमें स्टाफ की नियमित ड्यूटी, मरीजों को बाहरी मेडिकलों से दवा लिखने सहित कई आरोप लगाए गए थे, मगर शिकायत के बावजूद भी चिकित्सा प्रभारी द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और शिकायत के अगले दिन ही सीएचसी से डॉक्टर व स्टाफ नदारद मिले। मामला था आज। मैं भारतीय किसान मजदूर संघ का प्रदेश मंत्री हूँ। आज मैं अस्पताल गया था, बहुत दिन से शिकायतें मिल रही थी अस्पताल की। खुद दवा लेने गया मैं, पर्चा बनवाने, तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, जहाँ जाऊँ कोई डॉक्टर ही नहीं दवा लिखने वाला। मुझे खांसी हो रही थी और मुझे जलन हो रही थी सीने में, तो फार्मासिस्ट एक शर्मा जी हैं, वो ही दवा लिख रहे थे, वो ही दवा उठ के दे रहे थे, और माल तमाम मेरी भीड़ लगी थी। एक अगला आदमी दवा लिख भी रहा है और दे भी रहा है, तो उनको दवा लिखने का क्या अधिकार है? उनको कोई अधिकार नहीं है दवा लिखने का। और डॉक्टर जितने भी थे, कोई डॉक्टर नहीं था उसमें। एक आँखों वाले थे और स्टाफ भी बहुत कम था। एक सफाई कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी सही कर रहा था, चौकीदार भी सही था, और कोई नहीं था। और इतनी भीड़ लगी, जनता इतनी परेशान हो रही दवा के लिए। अब कोई भी अगर किसी को मर्द है तो वो दवा उनसे ले पाएगा? उनको लिखने का अधिकार है? वो इतनी दवा लिख रहा है वो, और उठ के दवाई दे रहे हैं, दवाई देने वाला तक नहीं। इस बारे में मैंने आज सीएम साहब से भी बात करी, वो बोले मैं बात करता हूँ उनसे। मैंने कहा सर, हमें डॉक्टर चाहिए यहाँ पर, हमारी जनता को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जब हमें परेशानी हो रही, जनता को कितनी परेशानी हो रही। और सिरिंज आज भी एक प्राइवेट आदमी बाहर बेच रहा था गेट पे खड़े होकर, और दवा आज नहीं लिखी गई है पर्चों पे, नहीं तो मरीजों की दवा अस्पताल में होते हुए बाहर से लिखी जाती है। इंजेक्शन हॉस्पिटल में ना देते हुए 3 रुपये वाला मेडिकल वाले 10 रुपये का बेच रहे हैं मरीज को। अब वो मजबूरी में ले रहा है और डॉक्टर लोग लिख देते हैं पर्चे पे। जब दवाई लिख रहे हैं, जब अस्पताल की दवाई नहीं दे रहे हैं, उनका उनसे कमीशन बंद हुआ है, जो डॉक्टर लोग हैं मेडिकल वालों से।